नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है श्वसन। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक प्रश्नावली में चूने का पानी लेकर उसमें फूंक मारते हैं। फूंक मारने से चूने का पानी है उसका रंग दूधिया हो जाता है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो ये कि प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, दूसरी श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आइए हम श्वसन पर चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि पोषण के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है। इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। कोशिकाओं में भोजन के छोटे अणु ग्लूकोज का विखंडन होता है। यह ग्लूकोज का अणु टूटकर छोटे अणु पाइरूवेट में बदल जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है। यह टूटकर विखंडित होकर 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में बदल जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह विखंडन दो परिस्थितियों में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में। आइए पहला देखते हैं ऑक्सीजन के अभाव में। यीस्ट में इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊर्जा बनती है। इसी तरह मानव की पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। इस तरह के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का अपूर्ण पाचन होता है। अब दूसरी परिस्थिति देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। इस तरह के श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह से दो परिस्थितियों में भोजन का विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इस तरह से श्वसन के दो प्रकार हो गए, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। दोनों को सारणी बनाकर हम तुलना कर सकते हैं। देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण पाचन होता है और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब प्रश्न ये है कि जीवों को ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होगी। तो देखिए, स्थलीय जीव ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मानव में इसके लिए एक तंत्र होता है। मनुष्य में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र होता है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, नासाद्वार, उसके बाद ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़े, कुप्पिका और रुधिर वाहिकाएं। ये एक पूरा सिस्टम हो गया जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर आप कुप्पिका की संरचना देख सकते हैं, गुब्बारेनुमा संरचना होती है। मानव श्वसन क्रिया। मानव श्वसन क्रिया के दो चरण हैं। पहला है अंतः श्वसन, दूसरा उच्छ्वसन। अंतः श्वसन में देखिए, अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर की ओर गति करता है, वक्ष गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। इस तरह से श्वास को अंदर खींचना अंतः श्वसन है। दूसरा देखिए उच्छ्वसन। यह अंतः श्वसन के विपरीत क्रिया है, अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना उच्छ्वसन कहलाता है। इस क्रिया में पसलियों की पेशियाँ स्थिर हो जाती हैं, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर हो जाती है। यह श्वसन क्रिया हो गई। अब प्रश्न यह उठता है कि श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन रक्त में आखिर कैसे मिलती है। तो इसके लिए देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है जो ऑक्सीजन से जुड़कर उसे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि धूम्रपान से कैंसर होता है। धूम्रपान की वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता प्रभावित होती है और वो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा नहीं पाता है। इसके अलावा धूम्रपान श्वास नली के अंदर की संरचनाओं को भी प्रभावित करता है, जो कि एक कैंसर का प्रमुख कारण है। धन्यवाद दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।